हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ के आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का दिन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। कई बार हम ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर हमने फाइनली एक ब्रेक डाउन किया। सो चार्ट को समझेंगे अभी। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी से ही शुरुआत करेंगे। सो ट्रेड्स के मौके कहाँ कहाँ थे, कल हम क्या बात करके गए थे, पहले वो देख लेते हैं एक बारी। सो कल यहाँ पर थे हम, मार्केट जो क्लोज़ हुआ था इस एरिया में। सो यहाँ से एक बार देखते हैं। कल आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स दिखाए थे और डिस्कशन ये हुआ था कि अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ मिल जाता है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हमारे को प्राइस यहाँ कहीं मिल जाता है तो यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, जैसा कि हमने परसों की वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो उसके बाद हुआ क्या वो देखेंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो पहला लेवल रहेगा टारगेट का वो ये रह सकता है। एंड उसके बाद में हम और ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ उसके बाद क्या हुआ वो अब एक बार अपन देख लेते हैं। सो आज हमारा जो ओपनिंग हुई, पहला कैंडल ही हमारा यहीं पे ओपन हुआ इसी लेवल पे, और ये मौका ही नहीं मिला किसी को यहाँ काम करने का। लेकिन उसके बाद जब प्राइस सारी एवरेजेस के ऊपर आ गया एंड ये लेवल्स के ऊपर आ गया तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे सेकंड कैंडल के बाद में। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस गया तो उसके बाद कहाँ तक गया और कहाँ जा करके रुका, वो इंपॉर्टेंट है। सो ये देखो आप, बिल्कुल एग्जैक्टली जो ये लेवल आ रहा था हमारा, जो लेवल कल आपको नोट भी करवाया था 23294, और इसके बाद इसने हाई लगाया 23292 का। मतलब एग्जैक्टली वहीं पर जाकर 23,000 24,000 के इंडेक्स में सिर्फ 2 पॉइंट मिस किए उसने, और वहीं से वापस बहुत तेज़ी से पलट गया। उसके बाद फिर देखते हैं क्या किया इसने। सो अभी पहला ट्रेड तो यही था जो कल, क्योंकि हमने कल बात भी की थी कि अगर यहाँ मिले तो बिल्कुल अटैम्प्ट करना चाहिए। और मैंने आपको संगम भी दिखाए थे और आपको ये भी बताया था कि 1 मिनट का जो है संगम बनना था, इसीलिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा मूव आप बना नहीं ऊपर की तरफ। लेकिन ये लेवल अब अचीव हो सकता है क्योंकि अब इसने संगम बना दिया। ये बात हमने कल की वीडियो में की थी। उसके अलावा मैंने आपको 3 मिनट का संगम भी दिखाया था यहाँ पर, और ये भी दिखाया था कि इसने रिवर्स लेने के बाद 3 आर को टच कर दिया है। साथ ही साथ हमने एक चीज़ और भी डिस्कस करी थी कि 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर 200 टच नहीं हुआ है, तो वो काम भी इसने ओपनिंग के समय ही कर दिया था। तो यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेड बनता था हमारा ऊपर की तरफ का, और ये हम क्लियरली कल डिस्कस पूरा का पूरा चार्ट करके गए थे निफ्टी का। तो यहाँ पर ट्रेड बनता था और प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा था, यही था, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट पलटा है और वहाँ से बहुत तेज़ अपने को नीचे की तरफ का एक मूव मिला है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से संगम बना करके हम पहले ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद नीचे आए, फिर सारी एवरेज काटी, और उसके बाद ये वाला एरिया भी यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन किया, क्योंकि ये वाला जो एरिया यहाँ पर कल सपोर्ट लिया था, आज भी एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, ऊपर जाकर के वापस से बहुत तेज़ी से उसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको कि दूसरा ट्रेड कहाँ बनता था, एग्जैक्टली ये वाली जगह पे। और ये चीज़ हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी इस तरह के ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद डबल कैंडल का कंफर्मेशन भी मिल रहा है, प्लस नीचे कोई लेवल भी नहीं है सपोर्ट के लिए, तो वहाँ एक ट्रेड का मौका अपने को मिल जाता है। फिर हम देखेंगे कि हम दोबारा यहाँ से ऊपर आए। अब एक बार मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। एक बार मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हम ऊपर गए, हम वापस नीचे आ गए। ठीक है, हम वापस नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम वापस से 200 EMA के ऊपर क्यों आए और ये इतनी तेज़ी से ही क्यों आए हैं। एंड ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ से हम पलटे हैं, ये एरिया आज का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया भी आ रहा था, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे अपने जो IT ग्रुप है वहाँ पर लेवल पोस्ट करते हैं मॉर्निंग में, कि आज के लिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं। स्पेसिफिक लेवल वहाँ दिया जाता है, तो आज का वो स्पेसिफिक लेवल था 23,113 के आसपास। तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट जो है पलटा और वापस ऊपर आया। तो यहाँ जब वापस ऊपर आया और यहाँ ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ अपने को समझ में आना चाहिए था कि एक ट्रेड यहाँ अपन देख सकते हैं। और फिर ये अब आगे देखते हैं क्या हुआ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये हम यहाँ से नीचे आए, वापस ऊपर गए, 200 EMA के ऊपर हमने काम किया, ये कंसोलिडेशन किया यहाँ पे लगभग 20 मिनट। उसके बाद ये एरिया जैसे ही कटा तो अपने को यहाँ समझ में आना चाहिए था कि अब हम वापस से एटलीस्ट इस लेवल तक जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये लेवल भी यहाँ से काफ़ी दूर था, लगभग 60 पॉइंट का डिफरेंस था यहाँ जब ये ब्रेकआउट हुआ। इवन 60 भी नहीं, लगभग 70 पॉइंट का डिफरेंस था जब ये लेवल यहाँ पे ब्रीच हुआ। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट क्यों था,
अभी आपको समझ में आया ना, हम ऊपर गए, नीचे वापस आए, नीचे आने के बाद यहाँ से एक शार्प रिकवरी लिया एंड अलर्ट तो अपने को इसी एरिया में होना था क्योंकि यहाँ पर एक ये बेस बन के ब्रेक डाउन आया था। अब ये वही है फेक ब्रेक डाउन। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने दे रखा है कि इस तरह का जो पैटर्न होता है उसकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा रहती है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक दे दूँगा यहाँ पर ऊपर आई बटन पे, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। तो ये उस तरीके का पैटर्न था, एक ब्रेक डाउन तो हुआ लेकिन फेल ब्रेक डाउन हुआ और हम वहाँ से तेज़ी से ऊपर आए और ऊपर आने के बाद जब हम सारी एवरेज के ऊपर यहाँ वापस आ गए और वापस आने के बाद अच्छी बात ये हुई कि यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा फाइनली। फिर यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट का ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये जो ब्रेकआउट आया है ये ब्रेकआउट अपने को प्ले करना था और उसके बाद पहला टारगेट हम ये रख सकते थे जो कि फिर अगेन यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का था। तो पहला ट्रेड आपको इस जोन में मिला, फिर वापस से इस जोन में मिला और ये वाला ट्रेड ज़्यादा बेटर था क्योंकि ये तो देखो मार्केट अभी चार्ट बन गया तो मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है और आपके लिए भी सुनना आसान है, लेकिन उस समय जब इतनी बड़ी एक कैंडल बन जाती है तो उसके बाद अभी मार्केट जस्ट ओपन ही हुआ है तो इतनी जल्दी हम फैसला नहीं ले सकते कि अभी क्या करना है। लेकिन अब यहाँ आते आते तक तो मार्केट को आपने देख लिया ना, लगभग 2 घंटा हो गया तो समझ में आ गया कि हुआ क्या है। तो ये वाला जो ट्रेड था वो इस ट्रेड से भी बेहतर ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ट्रेड किया हो नहीं किया हो, बट ये ट्रेड अगर आप चार्ट को समझते हो और गौर से बारीकी से चार्ट देखते हो या एनालिसिस जो हम पिछले कई दिन से कर रहे हैं, 8-9 वीडियो ऑलरेडी सीरीज़ की आ चुकी हैं, वो सारी चीज़ें समझ रहे हो, देख रहे हो, तो ये ट्रेड आपको ज़रूर करना चाहिए था यहाँ पर। एंड उसके बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। फिर एक बार हम वहीं पे जाकर पलटे हैं 23289, वापस एक बार वहाँ से हम पलटे हैं और नीचे हम आए हैं 257 तक और उसके बाद जो हुआ वो अब इंटरेस्टिंग है। अब फाइनली ये एरिया ब्रेकआउट हुआ अपने को, ये वाला जोन। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये वाला एरिया, क्योंकि एक बार इंट्राडे में ये एरिया से हम पलट चुके थे और अच्छा खासा रिवर्सल लिया था, यानी 290 से हम बहुत नीचे आ गए थे, 100 तक आ गए थे, मतलब काफ़ी बड़ा फॉल लिया ये इंट्राडे में। अब जब वापस वो एरिया कट रहा है तो ये एरिया मेरे लिए अब इस पूरे दिन के लिए, यानी आज के पूरे दिन के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कभी भी मार्केट वापस इसके नीचे आया तो इट मीन्स कि ये जो खेला था ये खेला ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। अभी देखो एग्जैक्टली एक बार फिर वापस उसने वही सपोर्ट लिया, कहाँ सपोर्ट लिया, वही वाले एरिया पे 294 के आसपास। अभी देखो ये जो किया ये गड़बड़ था, अभी समझ में आया, क्योंकि यहाँ इसने क्या किया, इस एरिया को ब्रेकआउट किया जो कि एक इम्पोर्टेंट एरिया था। उसके बाद हम ऊपर भी गए, 340 के जोन तक गए, वापस आए, वापस आने के बाद पलटे, लेकिन ये वाला हाई यानी कि एक ये लोअर हाई भी लगा दिया, उसके बाद ये वाला स्विंग लो भी काट दिया। यहाँ अपने को अलर्ट होना था कि अब यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है जी, और फिर आप देख ही रहे हो ये नीचे का ट्रेड आपको मिला ये वाला, और इसके बाद तो और बेहतर, बहुत बेहतर ट्रेड मिले जब ये एरिया वापस से कटा नीचे वाला। अभी आप देखोगे, अब देखो ये लाइन जो हमने लगाई थी यहाँ पर, यानी ये वाला जो एरिया था, ये वाला, ये एरिया भी कितना इंपॉर्टेंट था। आप ये देखो, हम यहाँ से नीचे आए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर इसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया। देख रहे हो, मतलब कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, क्योंकि ये वाला एरिया मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट था। ऊपर आने के बाद यहाँ 15-20 मिनट कंसोलिडेशन हुआ था, तो ये लाइन फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इंट्राडे में जो भी कोई ऐसे जोन्स रहते हैं वहाँ पर अपने को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट उन एरियाज़ को वापस से रिस्पेक्ट करता है, और अगर वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वापस से करता है तो मोमेंटम भी आता है। ठीक है ना, तो ट्रेड काफ़ी अच्छे आपको समझ में आ ही गए होंगे आज के। सबसे ब्यूटीफुल ट्रेड ये वाला था। उसके बाद वापस इस एरिया के अंदर नहीं आना था, इंपॉर्टेंट एरिया था, अंदर आया तो फिर एकदम से अपन काम कर सकते थे यहाँ पर तो, और ये नीचे का ट्रेड एक एटलीस्ट यहाँ तक का कर सकते थे। तो इस तरीके से 2-3 ट्रेड काफ़ी अच्छे मिले, और फिर लास्ट में तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला ही अपने को, जो एक फाइनली एक ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ। ठीक है जी, तो ये निफ्टी की पूरी कहानी थी, एंड अब ये आप देख ही रहे हो नीचे ब्रेकडाउन होता हुआ। उसके बाद चलते हैं अब अपन, पहले मैं एक बार कल के लिए या मंडे के लिए एक बार आपको लेवल दिखा देता हूँ, और फिर अपन चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक लेवल्स जो हैं इंपॉर्टेंट, अब नीचे कोई सपोर्ट नहीं है देखो भाई। एंड एक चीज़ और बताता हूँ, जिस तरीके से आज की क्लोजिंग आई है उसको देख के लग रहा है कि मंडे को भी हम फ्लैट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, और अब नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, अब लास्ट 2 दिन से जो हम कर रहे थे अब बिल्कुल उसका उल्टा करना है। क्या कर रहे थे हम कि
मार्केट हम देख रहे थे कि हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो वहाँ से एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि हम कल वाली वीडियो में भी हमने ये डिस्कशन किया, एंड उससे पहले परसों जो वीडियो आया था उसमें भी ये डिस्कशन किया, और वो दोनों दिन बिल्कुल सही बैठा कि अगर नीचे हमने लेने की कोशिश करी तो हमारे को रिवॉर्ड मिला। अब मंडे के लिए बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। अब वो क्यों हो गया? क्योंकि उम्मीद है फ्लैट ओपनिंग होने की, लेकिन अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाता है और ये वाले जोन में कहीं मिल जाता है गलती से, ये वाले सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यहीं आएगा। और यहाँ आप देख भी रहे हो ये एक सपोर्ट भी है, सॉरी सपोर्ट भी था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा 23125 वाला एरिया, यानी 23,120 से 125 की एक रेंज। और उसके ऊपर गलती से अगर इस एरिया में कहीं मिल गया 170 से 180 वाले जोन में, तो अपने को वहाँ से अब एक सेलिंग का ट्रेड अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी जो बात हम लास्ट 2 दिन से कर रहे थे उससे हम बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। ये तब तक के लिए वैलिड है अगर हम कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होते हैं या माइनर सा गैप अप लेके भी ओपन होते हैं और इस एरिया में कहीं ओपन होते हैं, तो एक बार सेलिंग आने की संभावना बन सकती है यहाँ से। ठीक है, अब वो देखेंगे कि कहाँ ओपन होता है, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे। तो नीचे की तरफ अब कोई लेवल नहीं है, और ऊपर के लेवल आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये 23120 से लेकर के 180 वाला जोन, उसके बाद अगेन वही 294 और फिर 404। तो ये चीज़ें आप जो है लेवल्स जो है वो नोट करके रख सकते हो। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया है? बैंक निफ्टी ने भी आज देखते हैं एक बारी ओपनिंग पे। बैंक निफ्टी का ओपनिंग यहाँ पे हुआ ओपनिंग होने के बाद सडनली पलट गए नीचे की तरफ, तो पहला ट्रेड अपने को यहाँ मिल गया नीचे की तरफ एक। और क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो ये जो एवरेजेस हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एवरेजेस भी डाउन साइड की तरफ ही हैं, यानी कि छोटा एवरेज 50 का नीचे है, फिर 100 है, फिर 200 है, यानी कि ट्रेंड तो बियरिश ही था। और वापस हम नीचे आए और एक बार हमने वापस से इसको रिटेस्ट किया इस जोन को। फाइनली जब ये वाला लेवल कटा, यानी कि कल का ये जो लेवल था, ये देखो कल मार्केट यहाँ बैंक निफ्टी बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। कौन सा लेवल था ये? 48,560। तो ये लेवल फाइनली एक बार ऊपर हम जाने के बाद, नीचे आने के बाद, वापस से हल्का सा यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद, जैसे ही यहाँ ये ब्रेक डाउन किया इसने, ये ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, ये मैं लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, ये वाला एक एरिया, ये देखो। अब यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया। अब जैसे हमेशा मैं बात करता आ रहा हूँ, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो, अगर डबल कैंडल कन्फर्मेशन है उसको इंपॉर्टेंस देने का है। फिर फाइनली उसने उसको रीटेस्ट करने के बाद फिर वो तेज़ी से नीचे आ गया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ हुई जब हम वापस पलटे। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम लगा दी। अब डबल बॉटम लगा दी, बेसिक टेक्निकल आप लोगों को समझता है, तो डबल बॉटम के बाद ये नेकलाइन कटती है, तो फिर एक ट्रेड बनता है वहाँ से, और वो ट्रेड बना। फिर हम 200 के ऊपर आ गए, यहाँ कंसोलिडेशन किए, फिर यहाँ ब्रेकआउट लिया, फिर ये एक ट्रेड बना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में। एंड लास्ट में फिर अगेन जो निफ्टी में हुआ वही यहाँ पर भी हुआ, एक अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन नीचे की तरफ मिला। ठीक है, तो ये था। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर आपको नोट करने हैं तो नोट कर सकते हो। यहाँ पर भी अगेन नीचे की तरफ अभी कोई लेवल नहीं है, ऊपर ही ये लेवल है 48,400, 500, 400 से 500 वाला जोन, फिर ऊपर में 800 से 49,100 वाला जोन। तो ये लेवल है। तो आज की वीडियो की लर्निंग क्या थी? निफ्टी में हमने क्या सीखा आज, कि अगर हम कोई लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल जैसे इंपॉर्टेंट था 290 वाला, वहाँ तक जा करके हम वापस पलट रहे हैं, और अगर इंट्राडे के दौरान वापस से उस लेवल के ऊपर आ गए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला ट्रेड जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसके पीछे की कहानी आप समझ चुके हो कि क्या था। नहीं समझे हो तो वीडियो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा। फिर ये एक बेहतरीन एरिया था जहाँ पे हम ये ट्रेड तो छोड़ना ही नहीं है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस सपोर्ट देने के बाद जैसे ही ये काटा, इसका मतलब अब ये नीचे आने के लिए वापस से रेडी है। ठीक है, तो ये हमने एक नई सीखा इसके अंदर में। नया क्या है तो पुराना ही लेकिन ये चीज़ें डेली चार्ट पे रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप डेली इन वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो डेली आपका आइज़ भी ट्रेंड हो जाएंगी और एकदम से आप कैच कर पाओगे टाइम पर। ठीक है जी, तो वीडियो क्लोज करेंगे। और अब इस वीक से हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सीरीज़ MST। तो उसमें हम क्या किया करेंगे, एवरी वीक, डेली तो नहीं होगा वो, एवरी वीक वीकेंड पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम 2 या 3 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने उस वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। फिर उसके पीछे का चार्ट समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा चार्ट में था, या आप लोगों को क्या ऐसा देखना चाहिए आने वाले समय में भी, कुछ ऐसे चार्ट्स कि अगर इस सिमिलर पैटर्न है तो वो स्टॉक आने वाले समय में मूव दे सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक वीकली बेसिस पे 10%, 15%, 20% का रिटर्न दिया है, तो उसके पहले चार्ट कैसे बना हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या जोन इंपॉर्टेंट थे,
तो वो सारी चीज़ें अपन समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम शॉर्ट स्विंग पोजिशनली भी स्टॉक्स में प्ले ईजिली कर सकें। और सबसे बड़ी बात है चार्ट समझ में आना चाहिए। तो उसका आपको हर वीक एक वीडियो मिल जाया करेगा। एंड स्टार्ट करेंगे उसको इस वीक से, इस वीक से नहीं तो अगली वीक से, लेकिन स्टार्ट कर दूँगा उसको भी बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब आप लोग ये वीडियो एक बार वापस से देखो, काफ़ी कुछ इसमें भी है सीखने वाला, समझने वाला। एंड फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मिलेगा आपको मंडे को। तो मंडे को मार्केट जैसा भी रहेगा उसके अनुसार फिर से हम ट्रेड्स और चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।